आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हमारी जिंदगी बदल रहा है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हमारे पास एक स्मार्ट असिस्टेंट हो। एआई बहुत कुछ कर सकता है, ईमेल लिखने से लेकर म्यूजिक बनाने तक। यह हमारे कामों को आसान और तेज बना रहा है। एआई हर दिन और भी आम होता जा रहा है। हम इसका इस्तेमाल करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। जब आप सिरी से रास्ता पूछते हैं तो वो एआई ही होता है। जब नेटफ्लिक्स आपको कोई शो रेकमेंड करता है तो उसके पीछे भी एआई होता है। एआई की संभावनाएं अनंत हैं। ये बहुत सारा डेटा एनालाइज कर सकता है, ये पैटर्न पहचान सकता है, ये अपनी गलतियों से भी सीख सकता है। ये एआई को एक शक्तिशाली उपकरण बनाता है। लेकिन किसी भी शक्तिशाली उपकरण की तरह एआई के भी दो पहलू हैं। जहां एक तरफ इसके अद्भुत फायदे हैं, वहीं दूसरी तरफ इसके खतरे भी हैं। इस तकनीक को पूरी तरह से अपनाने से पहले हमें इसके दोनों पहलुओं को समझना होगा। कल्पना कीजिए, लंबे लंबे ईमेल लिखना। ये थका देने वाला हो सकता है ना? एआई इसमें मदद कर सकता है। ग्रामरली जैसे टूल्स आपके लिए ईमेल लिख सकते हैं। आपको बस कुछ कीवर्ड्स देने होते हैं। एआई हमारे संगीत बनाने के तरीके को भी बदल रहा है। एम्पर म्यूजिक जैसे प्लेटफॉर्म एआई का इस्तेमाल करके ओरिजिनल ट्रैक्स कंपोज करते हैं। आप स्टाइल और मूड चुन सकते हैं, बाकी काम एआई कर देता है। ये तो बस कुछ उदाहरण हैं। एआई का इस्तेमाल हेल्थ केयर, फाइनेंस और एजुकेशन में हो रहा है। ये कामों को ऑटोमेटेड कर रहा है, इंसाइट्स प्रोवाइड कर रहा है और एफिशिएंसी में सुधार कर रहा है। एआई हमारी जिंदगी को आसान और सुविधाजनक बना रहा है, लेकिन इन फायदों के साथ चुनौतियां भी हैं। हमें एआई के संभावित नुकसानों के बारे में भी पता होना चाहिए। हालांकि एआई कई फायदे लाता है, लेकिन इसकी सीमाओं को याद रखना जरूरी है। एआई परफेक्ट नहीं है, यह गलतियां कर सकता है। कभी-कभी इन गलतियों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। एक बड़ी चिंता नौकरी छूटने की संभावना है। जैसे जैसे एआई और भी सोफिस्टिकेटेड होता जाएगा, यह कुछ भूमिकाओं में इंसानों की जगह ले सकता है। इससे बेरोजगारी और आर्थिक असमानता बढ़ सकती है। एक और चिंता एआई का एथिकल यूज है। एआई सिस्टम्स को डेटा पर ट्रेन किया जाता है। अगर यह डेटा बायस्ड होगा तो एआई सिस्टम भी बायस्ड होगा। इससे मौजूदा असमानताएं और भेदभाव बढ़ सकता है। सेक्शन 4, एआई एंड द राइज ऑफ फ्रॉड। दुख की बात है कि कुछ लोग एआई का इस्तेमाल इलीगल एक्टिविटीज के लिए करते हैं। एआई का इस्तेमाल नकली वीडियो और ऑडियो बनाने के लिए किया जा रहा है। इसे डीप फेक टेक्नोलॉजी कहा जाता है। डीप फेक्स का इस्तेमाल गलत सूचना फैलाने या किसी की रेप्यूटेशन को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। इन्हें डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ये हमारे समाज के लिए एक गंभीर खतरा है। एआई का इस्तेमाल फिशिंग स्कैम्स में भी किया जा रहा है। एआई बहुत ही कन्विंसिंग नकली ईमेल और वेबसाइट बना सकता है। इनका इस्तेमाल पासवर्ड्स और बैंक डिटेल्स जैसी निजी जानकारी चुराने के लिए किया जाता है। धोखाधड़ी में एआई का बढ़ता इस्तेमाल चिंताजनक है। हमें अतिरिक्त सावधानी बरतने और इन खतरों के बारे में खुद को एजुकेट करने की जरूरत है। सेक्शन 5, अ बैलेंसिंग एक्ट बेनिफिट्स वर्सेस रिस्क्स। एआई एक दोधारी तलवार है। इसमें अच्छाई और बुराई दोनों करने की शक्ति है। हमें इसके फायदों को प्राप्त करने और इसके जोखिमों को कम करने के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। सरकारें और संगठन एआई के लिए रेगुलेशंस पर काम कर रहे हैं। इन रेगुलेशंस का उद्देश्य दुरुपयोग को रोकना और एथिकल डेवलपमेंट सुनिश्चित करना है। एजुकेशन बहुत जरूरी है। हमें एआई के संभावित खतरों के बारे में पता होना चाहिए। हमें क्रिटिकल थिंकर्स बनने और किसी भी जानकारी पर विश्वास करने से पहले उसे वेरीफाई करने की जरूरत है। एआई के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को समझकर हम जिम्मेदारी से इसकी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। सेक्शन 6, द फ्यूचर ऑफ एआई, ए कॉशियस अप्रोच। एआई तेजी से विकसित हो रहा है। यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन एक बात तय है, एआई हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करता रहेगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें सावधानी से आगे बढ़ने की जरूरत है। हमें एथिकल कंसिडरेशंस को प्राथमिकता देने और यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि एआई से पूरी मानवता को फायदा हो। एआई और इसके इम्प्लीकेशंस के बारे में खुलकर चर्चा करना बहुत जरूरी है। हमें एक ऐसा भविष्य बनाने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है जहां एआई का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए हो। एक सतर्क,
लेकिन आशावादी दृष्टिकोण अपनाकर हम चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और एक उज्जवल भविष्य के लिए एआई की पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं।